Good evening, everyone. Today we'll solve this problem. So, in this problem, what we have to do is we have to convert this given string into a good string, right? And good string की definition क्या है कि good string वो होगा जिसके adjacent में एक भी मतलब good string में क्या होगा ना कि adjacent में ये नहीं होंगे that ये नहीं मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि गुड स्ट्रिंग वो नहीं होगा जिसमें एसआई जो लोअर केस में हो और एसआई प्लस वन जो सेम कैरेक्टर होगा लेकिन वो अपर केस में होगा, राइट? और ये वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है. सो दैट मीन्स अपने को वो क्या एंड अगर वो कैरेक्टर प्रेजेंट है मतलब एक लोअर केस कैरेक्टर और सेम कैरेक्टर अपर केस वाला अगर एडजेसेंट में है देन वी हैव टू रिमूव दोज कैरेक्टर्स एंड वी हैव टू कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग इनटू अ गुड स्ट्रिंग, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो यहाँ पर अपने को ये स्ट्रिंग दी हुई है. देन यहाँ पर क्या है ना कि एल है, राइट? ई एंड ई एक दूसरे के एडजेसेंट में है. दैट मीन्स ये गुड स्ट्रिंग नहीं है. ये गुड स्ट्रिंग नहीं है तो अपने को स्टेप्स दिए हुए हैं कि अपन ये जो स्मॉल कैरेक्टर है, स्मॉल लोअर केस कैरेक्टर है एंड अपर केस कैरेक्टर है, उन दोनों को रिमूव कर सकते हैं, राइट? सो अपन रिमूव कर दिए ई और ई को, राइट? नाउ अपना ये बना ली एल डबल ई टी सी ओ डी. सो इस स्ट्रिंग में कोई भी एक ऐसा एडजेसेंट कैरेक्टर्स नहीं है जिसमें वो चीज एक स्मॉल लोअर केस में हो और वही वही कैरेक्टर जो है अपर केस में हो, राइट? सिमिलरली इस एग्जांपल में क्या हुआ, ए एंड बी और बी और बी क्या हुआ, ये दोनों एक स्मॉल एक लोअर केस में और एक अपर केस में, राइट? सो अपन ने ये दोनों को रिमूव कर दिया तो अपना जो नया स्ट्रिंग बना दैट विल बी नथिंग बट ए कैपिटल ए सी एंड सी. ए और कैपिटल ए एक दूसरे के एडजेसेंट में है, राइट? एंड तो अपन ने दोनों को रिमूव कर दिया तो जो अपना नया स्ट्रिंग बनेगा वो सी एंड कैपिटल सी होगा. सिंस सी एंड कैपिटल सी एक दूसरे के एडजेसेंट में तो अपन को उसको भी रिमूव करना पड़ेगा टू मेक दैट स्ट्रिंग इनटू अ गुड स्ट्रिंग, राइट? सो अपन ने उसको भी रिमूव कर दिया तो अपने को एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिला एंड वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन दैट कि जो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी वो एक गुड स्ट्रिंग होगी, राइट? सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू आवर सॉल्यूशन. सो यहाँ पर अपन ने स्टैक का अप्रोच लिया हुआ है. तो स्टैक में क्या किया है ना अपन ने कि अपन चेक करते जा रहे हैं कि भाई लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है. तो अपन पहले आई पे हैं, राइट? और अपन ने एक स्टैक बना लिया है. सो जब भी स्टैक एम्प्टी होगा अपन आई उस एलिमेंट को पुश कर देंगे. इनिशियली वी आर ऑन द आई. सो यहाँ पर से अपन स्टैक एम्प्टी है, आई पुश्ड आई इनटू माय स्टैक, राइट? देन वी कम टू एन, राइट? अपन ने चेक किया कि आई एंड एन इक्वल है क्या. ये क्या बता रहा है, ये वाला अपना पिछला कैरेक्टर बता रहा है और जो ये वाला आइटरेटर है वो अपना जस्ट एडजेसेंट कैरेक्टर को बता रहा है, राइट? सो अपन ने एन और आई को चेक किया कि वो इक्वल है क्या. नहीं है मतलब वो दोनों एक दूसरे के वो हैं क्या मतलब स्मॉल एन के एडजेसेंट में वी नीड कैपिटल एन देन ओनली वी कैन रिमूव दैट, राइट? सो वो इक्वल नहीं है. सो अपन ने एन को भी पुश कर दिया, राइट? नाउ वी कम टू एस. सो एस आया, अपन ने एस एंड एन को कंपेयर किया विच इज ऑल्सो नॉट अ भाई भाई काइंड ऑफ थिंग, राइट? कि वो एक छोटा और एक बड़ा नहीं है. So we push S into the stack. Then we come, our iterator come to T. Again, I compare T with S. Similarly, T and S is not bhai bhai. So I have also pushed T into my stack. And this T and this T, I compared it. Since ये दोनों T equal है, लेकिन we need एक छोटा T होना चाहिए and एक बड़ा T होना चाहिए, right? Then only we that string is not a good string. Then only we can remove those that particular small t and capital T, right? स्मॉल केस कैरेक्टर और अपर केस कैरेक्टर को तभी रिमूव कर सकते हैं. तो ये तो वैसा नहीं है तो आई पुश दिस टी ऑल्सो इनटू माय स्टैक. नाउ माय pointer will be here. This is capital T and in my stack it is showing but it is showing nothing but a previous element, right? तो ये जो है previous element small t है, जो current element है capital T है, right? So अब ये जो string होगी ना वो good string नहीं होगी. So we have to remove these two. So how can we remove it? अपन ये जो t है इसको remove कर दे, right? And अपन अपना pointer को आगे बढ़ा ले. सो क्या हुआ, अपन ने बेसिकली क्या किया, अपन यहां से यहां तक आ गए और इन दोनों को रिमूव कर दिया. सी इन आई एन एस टी इज हियर और ये दोनों रिमूव हो चुके हैं. व्हाट वी डिड वाज अपन ने पॉइंटर को इंक्रीज किया और जो लास्ट वाला स्टैक में टॉप था उसको पॉप कर दिया, बस.
नाउ ए है, राइट, और अपनी पीछे की स्ट्रिंग ये चल रही है, राइट। अपन ने ए को टी से कंपेयर किया, छोटे बड़े भाई नहीं है, सो या अपन ने ए को भी पुश कर दिया। सिमिलरली दिस ए एंड दिस ए आई वी कंपेयर, छोटे और बड़े भाई नहीं है, देन सो आई पुश दैट ए इनटू माय स्टैक। नाउ आई एम इन दिस लास्ट वाला ए, राइट, एंड इस लास्ट वाला ए और ये लास्ट वाला उसके पीछे वाला ए, राइट, वो छोटे बड़े भाई हैं, देन दैट मींस आई हैव टू रिमूव दैट ए, राइट। सो मैंने ये रिमूव कर दिया ए, सो दिस स्ट्रिंग इज लेफ्ट। सो यही जो स्ट्रिंग होगी ना वो मेरी गुड स्ट्रिंग होगी। सो लेट्स पॉप दैट एलिमेंट। तो मैंने स्टैक से यहाँ से तो निकाल नहीं सकते, तो वी हैव टू जस्ट पॉप इट आउट और एलिमेंट, राइट। सो ए विल बी फर्स्ट, देन टी आएगा, देन एस आएगा, देन एन आएगा, देन आई आएगा, राइट। ये जो स्ट्रिंग आएगी वो उल्टी स्ट्रिंग है, राइट। सो ओरिजिनल स्ट्रिंग विल बी नथिंग बट इसका रिवर्स, आई एन एस टी ए। सो दिस विल बी द गुड स्ट्रिंग। सो यहाँ पर वही किया, स्टैक बनाया है, अपन आइटरेट कर रहे हैं, अपन ने चेक किया कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो डायरेक्टली अपन वो एलिमेंट को पुश कर देंगे। तो सॉरी, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होगा देन ओनली इफ वाली लाइन रन होगी। अगर स्टैक पहले ही एम्प्टी है तो अपनी एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और एलिमेंट पुश हो जाएगा। सिमिलरली अपन दोनों को चेक कर रहे हैं बेस एलिमेंट की, भाई स्मॉल ई और कैपिटल ई तो नहीं है ना, मतलब अगर स्मॉल ई, अगर स्टैक के टॉप में स्मॉल ई है और जो आने वाला स्ट्रिंग है वो भी स्मॉल ई है, दोनों इक्वल है, राइट, वो पहले ही अपन चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि अपन जो नेक्स्ट चेकिंग कर रहे हैं वो दोनों को लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो कैपिटल ई है और जो स्मॉल ई है दोनों को अपन लोअर केस में लाके यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। इसीलिए अपन ने पहले ही चेकिंग कर ली कि भाई वो पिछला वाला एलिमेंट जो है, मतलब वो दोनों एलिमेंट पहले इक्वल ही नहीं है ना, राइट। सो ये वो चेकिंग कर ली, और अगर वो इक्वल हो गए, मतलब एक स्मॉलर और एक लोअर हो गया, तो अपन स्टैक से पॉप कर देंगे एलिमेंट और बस आगे बढ़ते चलेंगे। एंड हाँ, यहाँ से अपन स्टैक से एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं, सो दैट स्ट्रिंग विल बी नथिंग बट आवर मेन स्ट्रिंग। सिंस स्टैक में अपन ने स्ट्रिंग को पहले डाल दी थी और उल्टे तरीके से बाहर निकाल देते थे, राइट, तो स्ट्रिंग विल बी रिवर्स्ड। तो अपने को ये रिवर्स वाला फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा एंड वी आर रिवर्सिंग द स्ट्रिंग एंड रिटर्निंग द रिजल्ट। या सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगर वीडियो पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।